गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन डिस्कस करेंगे एनीमिया इन प्रेगनेंसी। क्या स्टार्ट करेंगे? एनीमिया इन प्रेगनेंसी। एनीमिया क्या कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी में का लेवल कम हो जाता है हीमोग्लोबिन का। मतलब जैसे आपकी जो बॉडी है उसके अंदर अगर हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाएगा, नॉर्मल से कम हो जाता है, तो उसको अपन क्या कंडीशन बोलते हैं? एनीमिया कंडीशन। क्या बोलते हैं? एनीमिया कंडीशन। और आप लोग ये देखोगे कि प्रेगनेंसी के अंदर ये जो प्रॉब्लम होती है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम मानी जाती है। क्या? एनीमा। क्या? एनीमा। एनीमा मतलब क्या होता है कि जो आयरन होता है वो क्या होता है, अपने हीमोग्लोबिन लेवल जो होगा वो अपने नॉर्मल लेवल से क्या हो जाता है, बिलो हो जाता है या कम हो जाता है। उसी को आप क्या बोलते हो? एनीमिया बोलते हो। उसी को आप क्या बोलते हो? एनीमिया। अपन पढ़ रहे हैं एनीमिया इन प्रेगनेंसी, है ना। इसका मतलब क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड लेट डाउन बाय डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ ने क्या बताया था? anemia in pregnancy is present when the hemoglobin construction in the peripheral blood is 11 gram per 100 ml or less 10 gram in India. Anemia is the responsible for 20% of maternal death. जो एनीमा होता है वही किसका कोज होता है? 20%। अगर मैटरनल की डेथ हो रही है प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसमें से जो 20% केस होगा वो कौन सी कंडीशन में होगा? एनीमिया की कंडीशन। कौन सी कंडीशन होगा? एनीमिया की कंडीशन होगा। अपन देखेंगे एनीमिया एंड प्रेगनेंसी जो कौन सी कंडीशन होती है। अपन क्या देख रहे हैं? एनीमिया इन प्रेगनेंसी। Anemia in pregnancy is a condition where the hemoglobin is the condition, ये कंडीशन होती है, इट इज अ कंडीशन वेयर द हीमोग्लोबिन लेवल, इसके अंदर क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है बिलो नॉर्मल, है ना, बिलो नॉर्मल इन बिलो नॉर्मल इन प्रेग्नेंट वुमन, बिलो नॉर्मल इन प्रेग्नेंट वुमन for due to the increased iron and folate demand। क्यों? क्योंकि due to the increased demand of iron, है ना। इसके अंदर क्या होगा? इंक्रीज डिमांड होगी कि आयरन की, इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन, है ना। अपन क्या पढ़ रहे हैं? एनीमिया इन प्रेगनेंसी। एनीमिया इन प्रेगनेंसी क्या होता है? जहां पर जो हीमोग्लोबिन लेवल है, ये एक ऐसी कंडीशन है, एनीमिया इन प्रेगनेंसी इन विच एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज द कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो क्या चला जाता है, नॉर्मल से कैसा चला जाता है? बिलो चला जाता है। मतलब नॉर्मल से कहाँ चला जाएगा? थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाता है प्रेग्नेंट वुमन के अंदर। वो भी क्यों? क्योंकि मतलब जो लेडी है वो क्या है? प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है तो उसको क्या चाहिए होगा कि आयरन की नीड ज्यादा पड़ेगी, है ना। आयरन की नीड ज्यादा होने की वजह से अगर वो अपनी डाइट में आयरन वगैरह प्रॉपर तरीका से नहीं ले पाती है या फिर बॉडी उसको अच्छे तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाएगी, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर उसके पास में है ना आयरन अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाया, हीमोग्लोबिन भी नहीं पहुंच पाएगा, उसकी वजह से जो कंडीशन होगी क्या बोलते हैं? एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया, है ना। उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन। अपन देखेंगे कि एनीमिया कितने टाइप्स का होता है ना। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया दो टाइप्स का मेनली दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया प्रेगनेंसी, एक होता है पैथोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी। क्लासिफिकेशन, एक तो सबसे पहले अपन ये क्लासिफिकेशन करेंगे कि हीमोग्लोबिन के लेवल पर इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन
अपन को ये तो पता होना चाहिए ना कि पहले एनीमिया है कितना, है ना। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हीमोग्लोबिन लेवल, है ना। क्लासिफिकेशन देखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू हीमोग्लोबिन लेवल। माइल्ड कितना होता है, 10 से लेके, एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, एक क्या होता है सीवियर, एक होता है वेरी सीवियर, एक होता है सीवियर, एक होता है वेरी। कितने टाइप्स का होता है, एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, एक होता है सीवियर, एक होता है वेरी सीवियर। माइल्ड कितना होता है 10 से लेके 10.9 एम, 10 से लेके 10.9, 10 से लेके 10.9 mg पर, है ना। मॉडरेट में कितना होता है 7 से लेके 9.9 mg पर, 9.9 ग्राम पर ml, ठीक है। और सीवियर में कितना होता है 7 ग्राम पर ml। वेरी सीवियर में कितना होता है 4 ग्राम पर, ठीक है? अपन ये क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग देखे, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द हीमोग्लोबिन लेवल, जो कि कितना होता है नॉर्मल, कितना होता है 12 mg पर डीएल होता है ना। लेकिन माइल्ड में अगर कितना कम हो रहा है 10 से लेके 10.9 ग्राम पर डीएल है, तो वो कौन सी कंडीशन में आएगा, माइल्ड में आएगा, है ना। कि वहां पर जो कंडीशन है वो कौन सी हो जाएगी, माइल्ड हो जाएगी। मॉडरेट में क्या आएगा, अगर 7 से लेके 9.9 ग्राम पर डीएल है तो वो कंडीशन कितनी आएगी, मॉडरेट में आएगी। सीवियर में कितना होगा 7 ग्राम पर डीएल है तो वो कंडीशन कितनी आएगी, सीवियर में आएगी, है ना। कि जब अब जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो कौन सी कंडीशन में जा रही है, सीवियर कंडीशन में जा रही है। वेरी सीवियर में क्या आएगा, अगर 4 ग्राम पर डीएल हुआ तो वो किस में आ सकता है, वेरी सीवियर में आ सकता है, आ सकता है वेरी सीवियर में। और अपन इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो एक होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया, जो कि अपनी बॉडी की किसी वजह से हो सकता है, फिजियोलॉजी कंडीशन की वजह से हो सकता है, उसको आप क्या बोलते हो, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। अगर पैथोलॉजिकल किसी को डिजीज है और अगर उसकी वजह से उसके अंदर किसकी डेफिनेशन हो रही है, आयरन की डेफिनेशन हो रही है, तो उसको आप क्या बोलोगे, पैथोलॉजिकल कंडीशन, उसको आप क्या बोलोगे, पैथोलॉजिकल कंडीशन। फिर आता है डेफिशिएंसी एनीमिया, है ना। कौन कौन सी होती है, आयरन डेफिशिएंसी होती है इसके अंदर, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है, और प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। कौन कौन सी डेफिशिएंसी होती है, अगर किसी को एनीमिया है तो आयरन की डेफिशिएंसी होगी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी, है ना। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि एनीमिया के और भी टाइप्स होते हैं, जिसमें अपन सबसे पहले ये देखेंगे टाइप्स, है ना। सबसे पहले अपन टाइप देखेंगे को 2 मिनट साइड में रख के अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि टाइप कौन कौन से होते हैं ना, टाइप्स। सबसे पहले आप देखोगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, है ना। इसके अंदर आप क्या देखोगे, ये मोस्ट कॉमन होता है ड्यू टू द डिमांड पुअर इंटेक ब्लड लॉस, है ना। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है ना। इसका कोज क्या होगा कि ड्यू टू द डिमांड, है ना, ड्यू टू द डिमांड, ये क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। और पुअर इंटेक एंड ब्लड लॉस होता है, पुअर इंटेक एंड ब्लड लॉस होता है, ठीक है। उसके बाद में आएगा फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया,
पुअर डाइट में लेंगे तो होंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, एक क्या होता है, सेकंड क्या होगा, फर्स्ट क्या है आयरन डेफिशिएंसी, सेकंड क्या होगा विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। ये बहुत ही रेयर कंडीशन का एनीमिया होता है ना, जो कि किसकी कमी से होता है, वेजिटेरियंस की कमी की वजह से होता है। ये बहुत ही रेयर होता है, इसका कोज क्या है, वेजिटेरियन के अंदर ये ज्यादा होता है ना, ठीक है। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि एप्लास्टिक एनीमिया, है ना, थर्ड कौन सा है, एप्लास्टिक, एप्लास्टिक एनीमिया, जो भी कैसा होता है रेयर होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ये देखेंगे हेमरेजिक एक्यूट, ये क्या होता है, फॉलोइंग ब्लीडिंग इन अर्ली मंथ ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज एंड क्रोनिक कंडीशन, हुक वर्म इन्फेक्शन के कारण ये होता है, ब्लीडिंग पाइल्स होता है आदि, है ना। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है अर्ली मंथ के अंदर, जिसको हेमरेजिक कंडीशन भी बोलते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, एंटीपार्टम हेमरेज, क्या बोलते हो, एंटीपार्टम हेमरेज। के कॉजेज क्या क्या होते हैं, हेरिडिटी, थैलेसीमियास के कारण हो सकता है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन पैथोसिस के कारण हो सकता है, हेरिडिटी हिमोलाइटिक एनीमियास के कारण हो सकता है, इसमें आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो कैसी है, डिफेक्ट है ना, बोन मेरो इनसफिशिएंसी के कारण हो सकता है, हाइपोप्लाजिया हो सकता है, अप्लाजिया हो सकता है, जो कि रेडिशन की वजह से हो सकता है, ड्रग्स एस्पिरिन की वजह से हो सकता है, एनीमिया में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है, क्रोनिक डिजीज से हो सकता है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया, फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्या होता है, तो फॉल इन द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हीमोडाइलेशन एंड नेगेटिव आयरन बैलेंस, द एनीमिया इज द नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक इन ए टाइप। के लिए क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कितना है, 10 ग्राम परसेंटेज में है, आरबीसी कितनी है 3.2 मिलियन पर mm³ है, पीसीवी कितनी है 32% है, पेरिफेरल स्मेल शोइंग नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, द आरबीसी विद द सेंट्रल पेलर पे होती है। इसके कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, इन हेल्थी इंडिविजुअल डेली इंटेक्ट ऑफ डाइटरी आयरन जो हो सकता है वो कितना है 50 mg है, can replace in the daily dose of about 1.5 mg of iron assuming an absorption rate is 10%। उसके बाद में आता है before pregnancy the faulty dietary habit, there is no deficiency of iron in the diet but the diet is rich in carbohydrate। मतलब क्या होता है कि faulty diabetic habit क्या होती है कि उसके अंदर डेफिशिएंसी तो नहीं है आयरन की, लेकिन उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन से अमाउंट में है, ज्यादा अमाउंट में है। हाई फास्फोरेट एंड फैंटिक एसिड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल आयरन फास्फेट, है ना, ये दोनों क्या करते हैं, इनसॉल्युबल आयरन फास्फेट बनाने का काम करते हैं इन द गट, देयर बाय द रिड्यूसिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, फॉल्टी ऑब्जर्वेशन मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ हाई प्रिवेलेंस ऑफ intestinal infestation, there is the intestinal hurry which reduce the iron absorption, the hypochlorhydria often associated with the malnutrition also hinder observation। उसके बाद में आएगा iron loss, more iron is lost through the sweat to the extent of 50 mg per month, है ना, loss होता है। repeated pregnancies at short interval में अगर हो रही है तो अलोंग विथ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ लैक्टेशन की वजह से भी हो सकता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है कब, ड्यूरिंग द मैस्टुरेशन के कारण, हुकवर्म इन्फेक्शन हो रहा है, कॉन्सिक्वेंट ब्लड हो रहा है, क्रॉनिक मलेरिया आ रहा है, क्रॉनिक ब्लड लॉस हो रहा है ड्यू टू द ब्लीडिंग पाइल्स एंड डिसेंट्री आल्सो कॉज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये भी क्या कॉज कर सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ये क्या कर सकता है, कोज कर सकता है। उसके बाद में आएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन
as previously started the demand of iron during pregnancy is markedly increase हो रही है and adequate balanced diet है ना, the content not more than 80 to 20 mg of iron and assuming that the absorption rate is increased by 2-fold के अंदर हो रहा है, the demand is hardly fulfilled. The diminished intake of iron apart from socio-economical factor, फल्टी डायबिटिक हैबिट की वजह से हो सकता है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से हो सकता है, एंड वॉमिटिंग हो रही है प्रेगनेंसी की उसकी वजह से भी हो सकता है. डिमिनिश ऑब्जर्वेशन मतलब द एसिड इन्वायरमेंट इन द ड्यूडेनम हेल्प कर सकता है आयरन ऑब्जर्वेशन में. ऑन द अदर हैंड इंटेक कर सकता है एंटा एसिड में H2 ब्लॉकर, प्रोटीन पंप इनहिबिट कर सकता है किसको, आयरन ऑब्जर्वेशन. डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन मार्कली इंटरफेयर विथ हर इरिथ्रोपोइसिस है ना. प्री प्रेग्नेंट हेल्थ स्टेटस क्या हो सकता है, मेजोरिटी ऑफ द ह्यूमन जो होती है ट्रॉपिक एक्चुअली स्टार्ट होती है प्रेगनेंसी ऑन अ प्री एक्सिस्टिंग एनेमिक स्टेट के अंदर है ना, एटलीस्ट विथ द इनएडिकेट आयरन रिजर्व. के बाद में आता है एक्सेस डिमांड, मल्टीपल प्रेगनेंसी इंक्रीज होती है आयरन डिमांड बाय 2 फोल्ड्स के अंदर है ना. ह्यूमन जो होती है वो रैपिडली रिकरिंग प्रेगनेंसी में होती है, विद इन 2 इयर्स में द डिमांड ऑफ आयरन जो होती है वो क्या होती है कि नेचुरल ग्रोथ होती है एज ऑफ 21 में. शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड स्पेशली वेयर टीनेज जो प्रेगनेंसी होती है उनके अंदर. फिर आप देखोगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है ना. अभी अपन ने बताया था कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी उस मतलब पर्टिकुलर जो आयरन की जरूरत होती है उसके अंदर आयरन का क्या नहीं कर सकती है, प्रिविलेंस नहीं कर सकती है. क्या नहीं कर सकती है, प्रिविलेंस नहीं कर सकती है. तो उसके अंदर क्या होगा कि जो आयरन का जो प्रोडक्शन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा. आपकी बॉडी अच्छे से आयरन का क्या नहीं कर सकती है, रीऑब्जर्वेशन नहीं कर सकती है, प्रोडक्शन नहीं कर सकती है. उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो एनीमिया का कोज कर रहा है ये है ना, तो लेक अमाउंट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर, आयरन है ना. क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आयरन. तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, एक टाइप ऑफ एनीमिया होता है ना, जो कि किसके कारण कोज होता है, कोज होता है इनएडिकेट अमाउंट में क्या हो रहा है, इनएडिकेट अमाउंट में क्या हो रहा है, आयरन इन द बॉडी है ना, या फिर दैट कॉज लेक ऑफ आयरन इन बॉडी. आपकी बॉडी में जो आयरन है वो कैसे आ रहा है, लेक अमाउंट में आ रहा है ना. एडिकेट आयरन इन द बॉडी, रिड्यूस हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, जिसके कारण से क्या होगा, रिड्यूस होगा क्या, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस है ना. ये इसकी डेफिनेशन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की. इसके कारण डिक्रीज होगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड. इसके कारण क्या होता है, डिक्रीज होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन ब्लड. तो आप क्या बोलते हो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ना. क्या बोलते हो आप इसको, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है कि जो अदर फीचर आर एनोरेक्सिया एंड इनडाइजेशन भी इसकी वजह से आ सकता है, पाल्पिटेशन भी कॉज हो सकता है, एक्टोपिक बीट्स भी इसके अंदर आ सकती है ना. इसके बाद में क्या हो सकता है कि स्वेलिंग आ सकती है लेग्स के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन प्रेगनेंसी की वजह से. ऑन एग्जामिनेशन में आप क्या देखोगे, फेलर ऑफ द वेरिंग डिग्रीज एविडेंस ऑफ ग्लोसाइटिस, स्टोमाटाइटिस, एडिमा है ना. स्टोमक में स्वेलिंग आ सकती है, आपकी टंग में स्वेलिंग आ सकती है, एडिमा ऑफ द लेग हो सकता है. मे बी क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या लग रहा है,
हाइपोप्रोटीनीमिया हो रहा है उसकी वजह से, प्री एक्लेम्पशिया हो रहा है उसकी वजह से, सॉफ्ट सिस्टोलिक मरमर भी प्रेजेंट हो सकती है इसके अंदर। फिर इसके बाद में इसके अंदर आपको जो लंग्स के अंदर कंजेशन देखने को मिल सकता है ना। इन्वेस्टिगेशंस में आप क्या करते हो, इन्वेस्टिगेशन में क्या करोगे, आयरन डेफिशिएंसी जो भी एनीमा होगा उसके अंदर आप करोगे कि हीमोग्लोबिन लेवल जो है कितना हो रहा है, 9 ग्राम पर डीएल हो रहा है, कितना हो रहा है, 9 ग्राम पर डीएल हो रहा है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्रेडिंग ऑफ पैथोलॉजिकल एनीमिया हो रहा है, उसमें 3 टाइप का दे रखा है इसमें, माइल्ड, मॉड और सीवियर, है ना। अगर 8 से लेके 10 के बीच में हुआ तो वो कंडीशन कौन सी होगी, माइल्ड होगी। अगर 8 से लेके 7 के बीच में हुआ तो वो कौन सी कंडीशन होगी, मॉडरेट। सीवियर में क्या आएगा, अगर 7 से भी कम होगा तो। अ टिपिकल आयरन डेफिशिएंसी एनीमा shows the following blood volume: hemoglobin less than 10 gram percent, red blood cell less than 4 million per mm cube, PCV less than, MCGS less than 30%, MCY less than 75 और MCS less than 25 pg। ये सब किसको डिटेक्ट कर रहा है, आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमा डिटेक्ट कर रहा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमा को, है ना। के बाद में आप क्या देखोगे के अंदर कि इसकी कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं नॉर्मल, क्या क्या होते हैं वो देखेंगे अपन। इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, है ना, क्या क्या होते हैं, मतलब इसके अंदर आपको कोई साइन सिम्टम दिखाई देंगे। सबसे पहले इसका होता है फटीग, यानी थकावट दिखाई देगी आपको, वीकनेस दिखाई देगी, थकावट दिखाई देगी, वीकनेस दिखाई देगी, हेडेक होगा, इरिटेबिलिटी होगी, हेडेक होगा, इरिटेबिलिटी होगी, है ना। और क्या हो सकता है इसके अंदर, पेलर होगा, ठीक है। ग्लोस्टाइटिस अपन ने अभी देखा कि इसके अंदर क्या हो सकता है, ग्लोस्टाइटिस, इसके अंदर क्या होता है कि स्मूथ रेड टंग हो सकती है ना, स्मूथ रेड टंग हो सकती है आपकी, ठीक है, या फिर इंफ्लामेशन ऑफ टंग भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में आएगा इसके अंदर और क्या हो सकता है, पैलर स्किन हो सकती है, पैलर स्किन हो सकती है ना। और क्या हो सकता है, स्टोमाइटिस हो सकता है, तो माइटिस हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकती है, ड्राई स्किन हो सकती है। और क्या हो सकता है, ब्रिटल हेयर हो सकते हैं, ब्रिटल हेयर हो सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, क्लिनिकल फीचर्स है किसके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आप ये सारे क्लिनिकल फीचर्स देख सकते हो। उसके अंदर फटीग आ सकती है, वीकनेस आ सकती है, हेडेक हो सकता है पर्सन को, इरिटेबिलिटी हो सकती है, ग्लास्ट्रेसिस मतलब स्मूथ रेड टंग हो सकती है, या फिर द इन्फ्लामेशन ऑफ टंग भी हो सकता है, पेलर स्किन हो जाएगी, डल स्किन हो जाएगी, ड्राई स्किन हो जाएगी, स्टोमाइटिस हो सकता है, स्टोमक में इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रिटल हेयर हो सकते हैं, है ना। उसके बाद में आएगा एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। दिस शुड बी डन एज रूटीन स्पेशली इन टॉपिक्स टू डिटेक्ट द हेलिनिमेटिक, पार्टिकुलरली होकवर्म इन्फेक्शन के लिए करते हैं ये। द यूरिन इज एक्साइंड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, शुगर एंड पस सेल। इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि इसका सीरम आयरन का लेवल देखेंगे, जो इसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज होता है। हीमोग्लोबिन का लेवल इसके अंदर पहले से ही डिक्रीज दिखाई देगा। यूजुअली जो ह्यूमंस होती है उनके अंदर कितना होता है, 12 ग्राम पर डीएल से अगर डिक्रीज हुआ, है ना। इसके अंदर अपन कुछ एग्जामिनेशन में स्कूल कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन में अपन एक और एग्जामिनेशन करते हैं किसका, हीमोग्लोबिन का। तो जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है ना। फीमेल में कब होगा, जब वो कितने से कम होगा, 12 ग्राम पर डीएल, है ना।
कितने से कम होगा? 12 ग्राम पर डीएल के अंदर क्या होगा? कितना ग्राम से कम होना चाहिए? 13 ग्राम पर डीएल। कितना होना चाहिए? 13 ग्राम पर डीएल। अगर वो 13 ग्राम पर डीएल हुआ तो वो मेल के अंदर क्या होगा? तो वो मेल के अंदर किस कंडीशन के अंदर आएगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। फीमेल की अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कितना हुआ? 12 ग्राम पर डीएल से हुआ तो वो किसके अंदर आएगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आएगा, है ना? किसके अंदर आएगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आएगा। उसके बाद में अपन देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी, है ना? कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है जो एनीमिया इन प्रेगनेंसी में आ सकते हैं, है ना? कॉम्प्लिकेशन सबसे मुझे पहले बताओ कि नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है आपकी बॉडी में वो कितना होता है? 12 mg पर डीएल होता है ना? किसके अंदर? फीमेल के अंदर। मेल के अंदर 3 भी हो सकता है एप्रियोमैक्स, है ना? कॉम्प्लिकेशन ऑफ, अपन क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी, है ना? एनीमिया के अंदर, आपकी प्रेगनेंसी के अंदर एनीमिया से होने वाले कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है? इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इसने दे रखा है कि मैटरनल को भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं और जो फीटल होता है उसको भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है ना। सबसे पहले अपन इसके अंदर ये देख रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से कॉजेज जो होते हैं वो आपको ये दिखाई देंगे। सबसे पहले क्या है? प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है, मे बी रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन और हाइपोप्रोटीनीमिया हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है इसके अंदर? की वजह से क्या होगा इसके अंदर? मैटरनल को क्या होगा कि उसके अंदर क्या आ सकता है? प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन है ना? जो किसकी वजह से हो रही है? एक तो माल न्यूट्रिशन की वजह से, तो एक और किसकी वजह से हो रही है? हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से हो रही है ना? प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन किसकी वजह से हो रही है? एक तो माल न्यूट्रिशन की, हाइपोप्रोटीनीमिया, है ना? किसकी कमी हो रही है इसके अंदर? प्रोटीन की कमी हो रही है। तो इन इन इंटरक्रेंट इन्फेक्शन हो रहा है। नॉट ओनली डज द एनीमिया डिमिनिश रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन भी होगा बट आल्सो इन द प्री एक्सिस्टिंग लीजन भी बन सकता है उसके अंदर। हार्ट फेलियर भी हो सकता है 32 वीक्स के अंदर। प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है ना? इसके अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे कि मैटरनल के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन के अंदर सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? मैटरनल कॉम्प्लिकेशन के अंदर आप सबसे पहले क्या देखोगे कि जो मैटरनल होगी उसके अंदर क्या होगा? फटीग होगी, वीकनेस होगी, रिड्यूस वर्क कैपेसिटी हो सकती है, फटीग होगा, रेडनेस होगी, डिक्रीज होगी वर्क ऑफ कैपेसिटी, है ना? ये अपन किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू दो टाइप्स के होते हैं। ये कैसा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का हो सकता है, ड्यूरिंग लेबर कौन सा हो सकता है, ये अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन क्या देख रहे हैं? मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, जो कि मैटरनल को कौन कौन से हो सकते हैं और फीटल को कौन कौन से हो सकते हैं। इंक्रीज हो जाएगी, यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकता है इसके अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना? इसके बाद में क्या हो सकता है इसके अंदर? प्रेगनेंसी रिलेटेड रिस्क, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो सकता है, प्रीटर्म हो सकता है और प्रेगनेंसी प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है, प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है। और क्या हो सकता है इसके अंदर? ये तो कब था? प्रेगनेंसी रिलेटेड, है ना? मतलब ये कब होगा? ये जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चल रही है ना? इंट्रा मतलब प्रेगनेंसी से पहले वाली स्टेट ये सब हो सकती है। फिर अपन पढ़ेंगे इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर, है ना? ये तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन सेकंड क्या देखेंगे? इंट्रापार्टम। फर्स्ट क्या था? ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकंड अपन देखेंगे, ये था फर्स्ट, है ना? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकंड देखेंगे अपन क्या? इसको इंट्रापार्टम भी बोल सकते हैं, इंट्रापार्टम। इसके अंदर क्या क्या होगा? सबसे पहले प्रीटर्म डिलीवरी होगी, प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरी
या फिर प्रोलोंग्ड प्रीटर्म डिलीवरी, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, शॉक भी लग सकता है, शॉक भी हो सकता है ना, ड्यू टू पुअर टॉलरेंस ऑफ ब्लड लॉस, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, पुअर टॉलरेंस हो जाएगी ऑफ ब्लड, ये सब क्या होगा, इंट्रापार्टम के अंदर होगा। ठीक है, इससे पहले अपन और देखेंगे कि पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं। वो कौन सा था, इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, वो क्या था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकंड थर्ड अपन क्या देखेंगे, पोस्ट पार्टम कॉम्प्लिकेशन। क्या देखेंगे, पोस्ट पार्टम कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या क्या देखेंगे अपन, कि सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस हो सकता है, पुअर विंड हीलिंग हो सकती है, सब इन्वोल्यूशन सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर, पुअर वुंड हीलिंग हो सकती है, क्योंकि क्या है, ब्लड लॉस है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, मैटरनल के अंदर लैक्टेशन फेलियर हो सकता है, लैक्टेशन फेलियर हो सकता है, और क्या हो सकता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो सकता है ना। फिर आता है सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया में क्या हो सकता है, कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। सीवियर में क्या हो सकता है, कार्डियक फेलियर भी हो सकता है मैटरनल के अंदर, और क्या हो सकता है, मैटरनल मोटिलिटी भी हो सकती है, मदर की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, मैटरनल मोटिलिटी भी हो, है ना। अपन क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी देख रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन क्या देखा, कि वह कॉम्प्लिकेशन जो किसके अंदर हो रहा है, मैटरनल के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, उसके अंदर सबसे पहले प्री पार्टम में क्या हो रहा है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, इंट्रापार्टम में क्या हो रहा है, इनके अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या आएगा, मदर के अंदर फटीग आएगी, रेडनेस आएगी, डिक्रीज वर्क ऑफ कैपेसिटी होगी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, प्रीटर्म व प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है। इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन में क्या आ सकता है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो सकता है, शॉक हो सकता है, पुअर टॉलरेंस ऑफ ब्लड लॉस हो सकता है, ये सब होगा। उसके बाद में मैटरनल के अंदर और क्या हो सकता है, पोस्टपार्टम में सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। मतलब अपन ने कल ही पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज वापस अगर अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं आती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, सब इन्वोल्यूशन। तो आप उसको क्या बोलते हो, सब इन्वोल्यूशन बोलते हो। पुअर वुंड हीलिंग, है ना, आपके जो वुंड है उसकी क्या नहीं हो सकती है, प्रॉपर वुंड हीलिंग नहीं हो पाएगी, लैक्टेशन फेलियर हो सकता है ना। मदर जो होगी वो क्या नहीं कर सकती है, मतलब अच्छे से क्या नहीं करा पाएगी, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती है ना। अगर वो सीवियर कंडीशन हो गई किसकी, एनीमिया की, है ना। अगर सीवियर एनीमिया कंडीशन हो गई मदर में, सीवियर एनीमिया कंडीशन, तो क्या हो सकता है, कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, मैटरनल मोटिलिटी मतलब मदर की डेथ भी हो सकती है ना। ये सब किसके कॉम्प्लिकेशन है, कि अगर एनीमिया की कमी हुई तो किसके अंदर, मदर के अंदर, अगर मदर की बॉडी में एनीमिया की अगर कमी हुई, तो ये सारी जो कंडीशन है वो किसके अंदर हो सकती है, मदर के अंदर हो सकती है। अब अपन क्या देखेंगे, फीटल कंडीशन। क्या देखेंगे, फीटल कंडीशन। अब क्या देखेंगे, फीटल कॉम्प्लिकेशन।
ड्यू टू fetal complication due to anemia in pregnancy। फीटल के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एनीमिया की वजह से, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, आईयूजीआर, है ना। क्या हो सकता है? इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, है ना। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को अपन क्या बोलते हैं? आईयूजीआर। के बाद में क्या हो सकता है? प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है, प्रीटर्म बर्थ हो सकता है और लो बर्थ बेबी हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चे के साथ में? इंट्रा यूटेराइन डेथ भी हो सकती है ना। इंट्रा यूटेराइन डेथ भी हो सकती है। और क्या हो सकता है? डेवलपमेंट डिले हो सकता है ना। डेवलपमेंट देखो, सबसे पहले अपन ने क्या देखा था कि मदर के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन थे, प्री मतलब इंट्रा के टाइम में, पोस्ट के टाइम में, प्री के टाइम में। अब अपन क्या देख रहे हैं कि फीटल के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, किसके कारण? एनीमिया इन प्रेगनेंसी के कारण। तो इसमें सबसे पहले अपन ने ये देखा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, मतलब आईयूजीआर वाली कंडीशन हो सकती है, प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, लो बर्थ बेबी हो सकता है, इंट्रा यूटेराइन डेट हो सकती है बच्चे की, है ना, डेवलपमेंट डिले हो सकता है। ये क्या थे आपके कॉम्प्लिकेशन इन द एनीमिया ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनीमिया, किसके अंदर? फीटल के अंदर और किसके अंदर? मदर के अंदर। अब अपन ये देखेंगे परफ्यूरम के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले प्यूरिपुलर सेप्सिस हो सकता है उसके अंदर, है ना। सब प्यूरिपुलर सेप्सिस मतलब एक इन्फेक्शन होता है परफ्यूरम के अंदर, वो हो सकता है। सब इन्वोल्यूशन मतलब जो भी आपके पेल्विक ऑर्गन है, कल अपन ने पढ़ा था, वो पेल्विक ऑर्गन कहाँ नहीं आ सकते हैं वापस? नॉर्मल स्टेट में नहीं आते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? सब इन्वोल्यूशन बोलते हो। पुअर लैक्टेशन हो सकता है, परपिरियल वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। इसके बाद में है इफेक्ट्स ऑन बॉडी, है ना। इन सबका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? द अमाउंट ऑफ आयरन ट्रांसफरेड टू द फीटस इज अनइफेक्टेड इवन इफ द मदर सफर फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। The neonate does not suffer from anemia at birth, है ना। There is increased incidence of low birth weight babies, है ना। इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो सकती है, अपन ने पहले ही पढ़ा था कि बेबी आ सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इसका? प्रोफाइलाइटिक, द प्रोफाइलैक्सिस अवॉइडेंस कर सकते हैं फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ को एज ए मिनिमम इंटरवल के बीच में, सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी दे सकते हैं, इसमें डेली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या? फेरस सल्फेट को कितना mg? 200 mg। कितना mg? 200 mg। आपने ये देखा होगा कि इसका जो कंटेनिंग आती है वो कितनी आती है? 60 mg आती है विद इन 1 mg ऑफ फॉलिक एसिड के साथ में, है ना। द डाइटरी प्रिपरेशन रिलास्टिक बैलेंस डाइट देंगे, रिच आयरन फूड ज्यादा होगा उसके अंदर, प्रोटीन होना चाहिए, शुड बी प्रिस्क्राइब्ड विच शुड बी विद इन द रीच ऑफ द पेशेंट एंड शुड बी इजीली डाइजेस्टेबल हो वो, है ना। The food rich in iron are liver, meat, egg and green vegetables, है ना। The green peas, figs, beans and whole wheat and green pellets, onion, ठीक है, jaggery etc. The iron utensils should be perfectly be used for cooking and the water used in the rice. The adequate treatment should be instead of irritable hookworm infection को इरिटेट करेंगे, डिसेंट्री, मलेरिया, ब्लीडिंग, पाइल्स एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी मतलब उसका ट्रीटमेंट करेंगे। द क्यूरेटिव केयर कैसे कर सकते हो? हॉस्पिटलाइजेशन, आइडियली all patient having hemoglobin level 9 gram per 100 ml or less should be admit for investigation and treatment के लिए। डाइट
A realistic balanced diet rich in protein, iron and vitamins and which is easily assemblable is prescribed कर सकते हैं आप उसको to improve the appetite and facilitated digestion. प्रिपरेशन कंटेनिंग एसिड पेप्सिन भी दे सकते हो आपको, इरेटिकल कर सकते हो मिनिमल सेप्टिक फोकस को, ठीक है, अप्रोप्रिएट इवन मिनिमल सेप्टिक फोकस बाय द अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी भी दे सकते हो, इफेक्टिव थेरेपी कोर भी आप इसको दे सकते हो एनीमिया के अंदर। बाद में आएगा स्पेसिफिक थेरेपी, द चूज ऑफ थेरेपी डिपेंड अपॉन द, अगर आप स्पेसिफिक थेरेपी में क्या करते हो, आपको उसके अंदर क्या करना पड़ता है, आपको उसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने से कितनी डेफिशिएंसी हो रही है, सिविरिटी ऑफ एनीमिया क्या है, ड्यूरेशन क्या है प्रेगनेंसी का, है ना, टाइम अवेलेबल देखेंगे, एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन फैक्टर क्या आ रहे हैं उसके एनीमिया के, है ना। तो आपको अगर जब भी आप स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने जाओगे एनीमिया का, तो आपको उसके अंदर क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो एनीमिया है वो कौन से टाइप का है ना, के अंदर ड्यूरेशन क्या है, के अंदर एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं उसके अंदर, है ना, ये सब आपको उसके अंदर देखना पड़ेगा। इसके अंदर अपन और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि अपन आगे आगे देखेंगे कि आयरन थेरेपी में ओरल थेरेपी भी दे सकते हैं, पेरेंटल थेरेपी भी दे सकते हैं आप इसको। ओरल थेरेपी में आयरन जो बेस्ट ऑब्जॉर्व होती है फेरस फॉर्म में होती है, की प्रिपरेशन अवेलेबल फॉर होती है, फेरस ब्रुकनेट फेरस फॉर्मिनेट फॉर्म में होती है 200 mg, जो कि अपने 60 mg अपने पास में क्या होती है अवेलेबल होती है। द इनिशियल डोज इज 1 टेबलेट इज गिवन 3 days विथ ए आफ्टर मील इज लार्जर डोज इज नेसेसरी, है ना। मतलब आपको क्या होना चाहिए प्रोफिलैक्सिस फेज में, आप उसको कितनी टेबलेट देते हो 60 mg, कितनी देनी पड़ेगी आपको उसको 60 mg, है ना, 100 डेज तक। उसके बाद में आएगा कि द ड्रॉबैक्स, इंटॉलरेंस, मतलब द इंटॉलरेंस इज एविडेंस बाय एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अनप्रिडिक्टेबल में ऑब्जर्वेशन रेट बिकॉज of various unforeseen factors which are involved in iron absorption and its utilization. The therapy cannot be instituted confidently, नहीं हो सकती है ये, ऑब्जर्वेशन भी नहीं हो सकता इसका, अस्कार्बिक एसिड हो सकता है, लैक्टेट हो सकता है, वेरियस अमीनो एसिड हो सकता है विथ द थेरापेटिक डोज। The serum iron may be restored, but there is difficulty in replacing in the iron store. The rate of improvement, the improvement should be evident within 3 weeks के अंदर थेरेपी दी जाती है। हीमोग्लोबिन का लेवल देखा जाएगा जो कि किसमें एज पर वीक में 0.7 ग्राम पर 100 ml की वीक, तो वो क्या होगा बढ़ेगा, है ना, क्या होगा बढ़ेगा। उसके अंदर अपन ये देखेंगे वापस कि जो ओरल थेरेपी है उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये तो क्या है इंट्रावेनस रूट, है ना। सबसे पहले कौन सा ट्रीटमेंट है, द ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा ट्रीटमेंट कर सकते हो आप इसके अंदर, प्रोफाइलैक्सिक ट्रीटमेंट, है ना। प्रोफाइलैक्सिक के अंदर क्या कर सकते हो आप, 100 mg एलिमेंटल आयरन दे सकते हो, 100 mg एलिमेंट ऑफ आयरन प्लस 0.5 mg फोलिक एसिड, 0.5 mg क्या दे सकते हो फोलिक एसिड। के बाद में आप क्या कर सकते हो ट्रीटमेंट, है ना, प्रोफाइलैक्सिक ट्रीटमेंट हो गया ये तो। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो आफ्टर 12 to 16 वीक टिल 6 मंथ पोस्टमार्टम, ठीक है। इसके बाद में क्या कर सकते हो आप इसके अंदर कि ट्रीटमेंट में प्रोफाइलैक्सिक हो गया,
अब ट्रीटमेंट के अंदर आप क्या दे सकते हो, सेकेंड ट्रीटमेंट, है ना। ट्रीटमेंट के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, इसको सीवियरिटी पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा, सीवियरिटी डिपेंड ऑन सीवियरिटी ऑफ एनीमिया, ये सीवियरिटी ऑफ एनीमिया पे डिपेंड करेगा, जिसके अंदर फर्स्ट क्या होगा, माइल्ड, है ना, फर्स्ट माइल्ड, सेकंड क्या लिख देगा ना, फर्स्ट कितने टाइप का होगा, सबसे पहले क्या होगा, माइल्ड, सेकंड क्या होगा, मॉडरेट, और किस पे डिपेंड करेगा, सीवियर, है ना, और किस पे डिपेंड करेगा, सीवियर। माइल्ड में अपन क्या करेंगे, माइल्ड के अंदर इसमें क्या करेंगे, ओरल आयरन थेरेपी देंगे 100 टू 200 mg, है ना, ओरल आयरन थेरेपी देते हैं 100 टू 200 mg, प्लस क्या प्लस करेंगे अपन इसके अंदर, प्लस फॉलिक एसिड, है ना, 100 टू 200 mg, 100 टू 200 mg प्लस फॉलिक एसिड, ठीक है। फिर मॉडरेट के अंदर क्या करेंगे, ओरल आयरन देंगे इफ पुअर टॉलरेंस और लेट प्रेगनेंसी, के अंदर भी अपन क्या देंगे, ओरल आयरन देंगे, इतना ही है ना, ओरल आयरन देंगे। लेकिन जो सीवियर है उसके अंदर आप क्या करोगे, पेरेंटल आयरन थेरेपी, क्या दोगे, पेरेंटल पेरेंटल आयरन थेरेपी दोगे ना। पेरेंटल आईवी थेरेपी में क्या दोगे आपको, तो पेरेंटल आईवी थेरेपी देनी है उसको। फिर आपको अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की नीड हुई तो आपको क्या करना पड़ सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। फिर आता है इंट्रावेनस रूट, द रिपीटेड इंजेक्शन, है ना, टोटल डोज इंफ्यूजन टीडी, या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से भी आप इसको दे सकते हो। इंडिकेशन ऑफ द पेरेंटल थेरेपी, क्या क्या इंडिकेशन उसके होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओरल थेरेपी प्रीवियसली मेंटेन, है ना, इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं ये आपको पहले से ही क्या कर दिए गए होते हैं, बताए जाते हैं। पेशेंट इज नॉट कोऑपरेटिव टू टेक ओरल आयरन, अगर वो नहीं कोऑपरेट कर रहा है तो आप क्या कर दो, उसको ओरल आयरन दे दो। पेशेंट इज नॉट कोऑपरेटिव टू टेक ओरल आयरन, द केसेस सीन फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 8 to 10 weeks with the severe anemia. The main advantage of parenteral therapy is the certainty of its administration to correct the hemoglobin, है ना। The accepted rise is hemoglobin concentration after parenteral therapy is 0.7 to 1 gram per 100 ml per week। ये सब क्या है, इसके इंडिकेशन है कि आप इसको किस किस कंडीशन में दे सकते हो। फिर आता है इंट्रावेनस रूट, इंट्रावेनस रूट में क्या होता है, जो अपन इसको क्या देते हैं, टोटल डोज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं अपन इसको, टोटल डोज ऑफ इन्फ्यूजन दे रहे हैं। द डिफेक्ट ऑफ आयरन इन फर्स्ट कैलकुलेट एंड द टोटल अमाउंट ऑफ आयरन required to correct the deficit is administered by the single sitting intravenous infuser। the compound यूज करेंगे अपन आयरन का, डेक्सट्रिन कंपाउंड यूज करेंगे जो कि फेरस होता है, को एस्टिमेशन करेंगे टोटल रिक्वायरमेंट से, है ना। फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे वेयर जो जहां पर जो डब्ल्यू है वो क्या है, पेशेंट का वेट है पाउंड में, ठीक है। जहां पर जो हीमोग्लोबिन है जो अपन को दे रखा होगा परसेंटेज में वो लिखेंगे, उसको आपको 100 से क्या करना है, माइनस करना है। आयरन देने के लिए आपके पास में एक फॉर्मूला है क्या, W 100 माइनस हीमोग्लोबिन इन परसेंटेज, है ना। तो जहां पर जो ये W है ये क्या है, पेशेंट वेट, है ना। हीमोग्लोबिन जो है वो भी इसमें परसेंटेज में, वो क्या है
आपका जो ऑब्जर्व हीमोग्लोबिन, आपका जो ऑब्जर्व हीमोग्लोबिन वही वहां पर, ठीक है। ऑब्जर्व हीमोग्लोबिन जो भी आप कर रहे हो वो किसके अंदर आएगा, के अंदर आएगा। फिर इसके बाद में अपन ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है कि इंट्रामस्कुलर थेरेपी के अंदर क्या देखेंगे अपन, कंपाउंड यूज देखेंगे, आयरन डेक्सट्रोन देखेंगे, आयरन सॉर्बिटल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स इन डेक्सट्रोन देखेंगे, बोथ आर प्रिस्क्राइब की जाती है। प्रोसीजर ऑफ इंजेक्शन है ना, आफ्टर एन इनिशियल टेस्ट डोज ऑफ 1 ml द इंजेक्शन आर गिवन डेली और अल्टरनेटिव डेज में भी दे सकते हैं अपन ओवर द इंजेक्शन साइट एंड टू मिनिमाइज पेन करने के लिए आप उसके ऊपर क्या करते हो 2 इंच निडल डीप इनटू द जिगजैग मेथड से आप ये टेक्निक यूज करते हो, जिसके कारण वहां पर पेन भी कम होता है और ऑब्जर्व भी इजीली। के बाद में आता है कि द मेगोब्लास्टिक एनीमिया, मेगोब्लास्टिक द मेगोब्लास्टिक एनीमिया देयर इज द dearrange deanescent in red cell maturation, ठीक है, with the production in the bone marrow और abnormal प्रीशियस नाउन एज मेगोब्लास्टिक एनीमिया कहलाया जाता है। ये डीएनए के इम्प्रेड की वजह से होता है, दस इट मे बी रिगार्डेड एज डेफिशिएंसी डिजीज होती है, जो कि कोज होता है लैक ऑफ विटामिन B12 है ना, बहुत विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज रेयर इन प्रेगनेंसी। फिर आता है द डायमो द डिम्रोफिक एनीमिया, डायमोफेरबिक एनीमिया क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एनीमिया बीट इन द tropics. It is related to dietary inadequacy, intestine malabsorption. As such, anemia result from deficiency of both iron and folic acid. उसके बाद में आता है एप्लास्टिक एनीमिया, अपन ने पहले देख लिया था, इट इज ए रेयरली सीन इन प्रेगनेंसी, देयर इज मार्क डिक्रीज द मेरो, जो बोन मेरो होती है स्टीम सेल, जो एग्जैक्ट कॉज करती है जो इसका क्या है अननोन है। सिकल सेल एनीमिया, हेमरो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल द हीमोग्लोबिनोपैथीज आर हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है सिकल सेल एनीमिया। इट इज द कोज्ड बाय पॉइंट जो म्यूटेशन होता है ना, किसका होता है ग्लोबिन जीन और क्रोमोसोम सेकंड का, उसकी वजह से क्या होता है सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथीज हो सकता है। दिस कोज सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेलाइन हो सकता है, ग्लूटामिक एसिड हो सकता है, पोजीशन 6 जो हो सकती है बीटा चेन की वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन पे नहीं हो सकती। थैलेसीमिया सिंड्रोम, the major syndromes are of two groups, the alpha or beta thalassemia, depending on whether the alpha or the beta globin chain synthesis of adult hemoglobin डिफरेंस हो सकती है। बीटा थैलेसीमिया मेजर रोल प्ले कर सकता है म्यूटेशन के अंदर, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसको आप क्या बोल सकते हो थैलेसीमिया, जो कि किसकी वजह से होता है कि the major syndrome are two groups alpha और beta thalassemia depending on where the alpha और beta globin chain synthesis है ना, तो उसकी वजह से ये चीज हो सकती है। इसके बाद में अपन ये देखेंगे हेल्थ के हिसाब से आप इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, मदर के अंदर जो मदर होती है के अंदर आप इसका हेल्थ का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, प्रिवेंशन है ना, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं अपन, प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी, तो आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे रूटीन, रूटीन अपन को आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स देनी है, रूटीन आयरन फॉलिक एसिड, रूटीन आपको क्या देनी है आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट टू ऑल एंटीनेटल मदर है ना, टू ऑल एंटीनेटल ठीक है। इसके बाद में क्या दोगे रेगुलर डीवॉर्मिंग इन एंडेमिक एरिया, इंप्रूव न्यूट्रिशन फॉर अडोल्सेंट, इंप्रूव करेंगे न्यूट्रिशन का, इंप्रूव न्यूट्रिशन फ्रॉम अडोल्सेंट, फ्रॉम
अडल्ट हैं, है ना। उसके बाद में क्या कर सकते हो आप, स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी भी कर सकते हो उसके अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर क्या ला सकते हो, स्पेसिंग, स्पेसिंग इन प्रेगनेंसी, स्पेसिंग इन, स्पेसिंग इन प्रेगनेंसी भी कर सकते हो, है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हो। एक और ट्रीटमेंट होता है क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। इसमें आप क्या कर सकते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हो। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 5 ग्राम पर डीएल या फिर 5 to 7 ग्राम पर डीएल हुआ, इफ हीमोग्लोबिन लेवल इज 5 ग्राम पर डीएल या फिर 5 ग्राम पर डीएल, या फिर आपको उसके अंदर इफ हीमोग्लोबिन लेवल 5 ग्राम डीएल एंड सिम्टम्स लाइक, लाइक क्या हो सकता है, डिस्पेनिया हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, और क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। ये क्या था आपका प्रेगनेंसी के अंदर एनीमिया की कंडीशन, है ना, के टाइप्स थे। ये टॉपिक क्या था, एनीमिया। थैंक यू सो मच।